राधा रानी का जन्मदिन आने वाला है तो उनके लिए भी मीठा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी तैयार करी है। हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है पंजीरी जमाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 सूखे नारियल लिए हैं, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, मखाने लिए हैं, ये मैंने सिर्फ 50-50 ग्राम लिए हैं। और 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है। और मैंने 2 चम्मच खसखस ली है। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद लिया है। और मैंने यहाँ पर 2 तरह के बीज लिए हैं, खरबूजे के और तरबूज के। ये दोनों मिलाकर ये भी 50 ग्राम है। अब मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और यहाँ पर हम देसी घी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच भरकर देसी घी डाला है। तो चम्मच आप देख सकते हैं कि मैंने किस चम्मच से ये देसी घी डाला है। पंजीरी जमाने में हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इस चम्मच के नाप से देसी घी का यूज किया है। अब जो हमने गोंद रखा है उस गोंद को सबसे पहले हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो गोंद हमने डाल दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ये फूल जाएगा तो तुरंत हमें इसको निकालना है। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जितने ड्राई फ्रूट्स हम इसमें फ्राई करेंगे, गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। तो गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। पंजीरी जमाने के लिए गोंद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। गोंद के बगैर आपकी पंजीरी अच्छी नहीं जमेगी। तो देखिए गोंद हमने फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर बादाम और काजू दोनों एक साथ डालकर इन दोनों को भी फ्राई कर लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इनको भूनने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। फटाफट से इन्हें डाल के बस एकदम इनको थोड़ा सा भून के एकदम निकाल लेंगे। तो पूरा 1 मिनट हमें इनको नहीं भूनना है। तो ये भी भून गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हम मखाने को भूनेंगे। हम बीज नहीं भूनेंगे, पहले हम मखाने डालेंगे। तो मखाने हम डाल के इनको तब तक हमें भूनना है कि तब तक इनमें क्रंचीपन ना आ जाए। बस इतना हमें इनको भूनना है। बस ध्यान रखना है कि हमारी गैस एकदम मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे हमें कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं भूनने हैं, नहीं तो इनका सबका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। ये वाली जो पंजीरी है एकदम मावे की तरह बनकर तैयार होती है। तो मखाने भी भुन गए हैं, अब हम बीज भी फ्राई कर लेते हैं। तो बीज भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। बीज की पहचान भुनने की होती है, थोड़े तड़कने से लगते हैं। तो बीज हमारे भुन गए हैं, बीज को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने नारियल जो घिस के रखा है उसको भी भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इतना हमें इसे भूनना है। ये भुन चुका है, अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये भी भुन गया है, सारी चीजें हमारी तैयार हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे, थोड़ा थोड़ा करके इनका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मावे जैसी मिठाई बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसको पाउडर टाइप में बना रही हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट हम इस तरह से पीस लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें बीज को नहीं पीसना है और ना ही खसखस को। बाकी जो छोटी इलायची भी है वो भी हम ड्राई फ्रूट में डाल के पीस लेंगे। और नारियल जो हमने भून के रखा है उसको भी हम पीस लेंगे। जब सारी चीजें पिस जाएंगी तो बीज और खसखस इसमें मिला देंगे। ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चीनी ली है और यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी हमें एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। तो जब तक चाशनी तैयार हो रही है तब तक मैं 2 थाली लिए हैं, इन पे घी लगाकर रख दिया है। तो चाशनी भी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। अभी मैं छू के देख रही हूँ, ये आराम से चिपचिपी हो गई है। अब जो हमने ये बैटर तैयार करके रखा है, ये धीरे धीरे हम इसके अंदर मिला देंगे। और अब मेहनत का काम तो अब शुरू होता है। अब इसे हमें लगातार चलाना है। तो गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसकी पहचान है पंजीरी जमने की, जब ये कढ़ाई से अलग होने लगे, मतलब कढ़ाई से ही जो बैटर है हमारा छोड़ने लगे, तो समझ लो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मुझे 2 जनों की आवश्यकता पड़ी थी, तो मैंने अपने पतिदेव को बुला लिया था हेल्प कराने के लिए, क्योंकि ये एकदम जमने लगती है। फटाफट से हमने इन्हें थालियों में निकाल लिया है और फटाफट से इनको हम बराबर कर देंगे। तो 10 मिनट भी नहीं लगते, ये पंजीरी हमारी जमकर तैयार हो जाती है। तो हमने इनको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इनको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए आप जिस तरह के पीस आपको चाहिए, आप उस शेप में इनको कट कर सकते हैं। तो देखिए
ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, लग रही है ना मावे जैसी। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिए।